मेयर के इलेक्शन में राजपाल भूखड़ी पिछले 15 सालों से कोई भी पार्टी की गतिविधियों में नहीं था, किसी भी उसमें आंदोलन में नहीं आया, वो किसी भी प्रोग्राम में नहीं था। 2-4 प्रोग्राम अगर शैलजा मैडम के यहाँ हुए उसमें तो उसने आके हाजिरी लगाई और अपना घर जाके कंबल लेके सो गया। उसने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की मदद नहीं करी, वरुण की मदद नहीं करी उसने इलेक्शन में, और किसी भी एमएलए विधायक की मदद नहीं करी उसने। अपनी टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपना आराम से सोया। आज वरुण चौधरी मुझे ये बात बताए कि उसने किस कैपेसिटी में इसका नाम बेचा। यमुनानगर के लोग बेवकूफ नहीं है कि बाहर के प्रत्याशी को यहाँ पर आके कैंडिडेट बनाएंगे। उस आदमी की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो इस व्यक्ति ने 10 साल अपने मुंह से अपशब्द बोले हुड्डा साहब को, दीपेंद्र को बोले, सिर्फ इसकी कि ये अकेला विधायक था यहाँ से और ये गाली बकता था दिन रात मुख्यमंत्री को। उसका खामियाजा यमुनानगर शहर ने भुगता कि हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए। हम जब लोग मुख्यमंत्री के पास जाते थे वही नाराजगी वो जाहिर करते थे कि तुम्हारा ये विधायक मुझे गाली बकता है। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा मार्जिन से ना चुनाव आ रहे ना तो मुझे पकड़ लेना आप लोग। इन्होंने जो धक्का हमारे साथ किया है, हमारे साथ जो जाति करी है उसका विरोध करेंगे। नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं बीच में राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रदीप चौधरी जी, जो युवा कांग्रेस लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई अपने कार्यालय में, उससे किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, भाई प्रदीप चौधरी जी। नमस्कार भामरी जी, मैं यमुनानगर और जगाधरी की सभी जनता का ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो नगर निगम में इन लोगों ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपनी मनमर्जी से जो ये टिकटों में बंदरबांट करी है, उसके बारे में मैं यमुनानगर जगाधरी की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कितना नाजायज किया कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बारे में मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जी। देखो, जब नगर निगम का चुनाव आया तो चुनाव में महिला रिजर्व सीट हुई तो और राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य राजनीतिक दल है, उनके जो नेता थे उन्होंने एससी सीट होने पर वो नेता देखे जो कर्मठ थे और पार्टी के साथ काफी टाइम से जुड़े थे। वो उन नेताओं की सर्च करी, उन्होंने उन नेताओं को बुलाया और हमारे पार्टी के कुछ नेता इस महिला रिजर्व होने पर सामियां ढूंढने लग गए भी कौन सी मोटी सामी है उसको ढूंढो, और इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी। और उसमें जब मैं अपने छोटे भाई की वाइफ के लिए चुनाव के लिए हमने प्रयास किया, हम टिकट मांग रहे थे राजविंदर कौर और हम 25 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। सारे प्रदर्शनों में कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, चाहे वो दिल्ली में हुआ, चाहे वो चंडीगढ़ में हुआ, चाहे लोकल लेवल पे हुआ है, मैं और मेरे परिवार ने सबने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए इन 20-25 सालों में, चाहे वो एमपी का हुआ, चाहे वो एमएलए का हुआ, जो भी चुनाव हुआ, हमने कभी भी पार्टी की खिलाफत नहीं करी। सारे कैंडिडेटों का साथ तन मन धन से अपने प्रयास करे और उनको जिताने का काम किया। अभी पीछे लोकसभा का चुनाव था, वरुण चौधरी जी यहाँ से कैंडिडेट थे। हमारे मन में ये आया कि भी चलो पार्टी ने एक युवा नेता को मैदान में उतारा है और एक बड़ा दलित चेहरा देश को मिलने वाला है, तो हमारे मन में ये प्रयास था, मैं एक दलित समाज का लड़का हूँ, हमारे मन में ये आया भी चलो एक अच्छी लीडरशिप उभर कर आएगी जो देश में हमारी आवाज को बुलंद करेगी और हमारे पार्लियामेंट के लोग जो हैं अपने आप को मजबूती महसूस करेंगे ताकि हम अपने काम सरकार से ले सकें। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, निगम के हमारे को अनदेखा करा गया और ये लोग नए नए चेहरों को लेके आए। पैनल में जो 4 नाम इन्होंने भेजे, मैं जितने भी कमेटी के मेंबर थे, चाहे उसमें राजकुमार त्यागी था, जाकिर हुसैन था या अन्य पार्टी के मेंबर थे, ये अपने मन पे हाथ रख के कह दें कि इन्होंने जो पैनल में 4 नाम भेजे, मेरे से पुराना आदमी कोई था, मेरे से ज्यादा मेहनती था कोई आदमी, अपने मन पे हाथ रख के देखें। ये कहीं से जगाधरी से कैंडिडेट बिना बात का तैयार करा, यमुनानगर से तैयार करे, पैनल में नाम बिना बात के नाम तैयार करे। और इन लोगों ने उसके बाद मेरी वरुण जी से बात हुई, मैंने उनको कहा भी भाई साहब, जिन लोगों ने आपकी मेहनत करी आपके इलेक्शन में, 50-50 गाड़ियां लेके आए, 100 मोटरसाइकिलें, एक एक आदमी अपने संघर्ष करा हर वार्ड से, चाहे वो हमीदा था, चाहे वो हरबंसपुरा था, चाहे शहर की सभी कॉलोनियों में था,
सबने इसके लिए मेहनत करी। मैंने कहा भी वो लोग आज टिकट मांग रहे हैं, मेहरबानी ये करो कि कम से कम उन लोगों की आवाज आप उठाओ ताकि कोई गलत टिकट ना हो। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैं रमन त्यागी जी को उनके नाम लिखवा के आया भी ये लोग थे जो एमपी साहब की मदद कर रहे थे। इन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दी, किसी को भी आदमी को उन्होंने टिकट नहीं दी। हमीदा के अंदर से जुल्फान एमसी थे, 2 बार के वो एमसी हैं, उनकी भतीजी ने टिकट के लिए अप्लाई किया, अपनी टिकट मांगी। उनको इनाम क्या मिला? पार्टी के प्रति, वरुण के प्रति उन्होंने वफादारी करी, अपना धन बल खर्च करा और सबसे ज्यादा जोर लगाया उन्होंने। दीपेंद्र के जितने भी प्रोग्राम है, दीपेंद्र हुड्डा के, सबसे ज्यादा भीड़ और वो पब्लिक यहां भी लेके आए, रदौर में भी लेके गए वो लड़के। उनकी टिकट देने के बाद काटी गई। तो ये जो टिकट उनकी काटी गई है, ये जो टिकट उनकी काटी, ये उनके साथ इनाम मिला उनको, उनकी बेइज्जती करी गई। उस परिवार की, बहुत मुस्लिम गुज्जर समाज के हैं वो, तो उनकी बेइज्जती करी गई भी तुम्हारा पार्टी में कुछ नहीं है। तो मेरा ये भी विरोध है। दूसरी बात, जब मधु चौधरी हमारे साथ 10 साल से, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ, है वो मेरे से जूनियर कांग्रेस पार्टी में, तो मैं उसको 10 साल से देख रहा हूँ, वो सड़कों पे है, मेहनत कर रही है वो लड़की। उसने अपना राइट जिताया मेयर का। मेयर के बाद हम वरुण जी से बात हुई हमारी, उसने कहा जी सर मेरे को अगर मेयर का कंसिडर करते हो ठीक है, नहीं करते तो मुझे एमसी का दे देना, मैं एमसी में तैयारी कर लूंगी। तो वरुण जी ने उसको कहा भी हाँ ठीक है, आप एमसी की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपकी मदद करूंगा। उसको टिकट देने के बाद, उस लड़की को टिकट दी, उसने अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में सब लोगों को बोल दिया, घर में ढोल बजवा दिया, उसकी टिकट काट दी। किस कैपेसिटी में टिकट काटी उसकी? मुझे बताए ना भी उसमें ऐसा क्या कमी देखी जो उसकी टिकट काटी आपने? नए आदमी को, ठीक है वो पप्पी के परिवार एमसी रहा है, तो वो एमसी होना, वो भारतीय जनता पार्टी से एमसी बने थे, उनका एमसी होना उस पार्टी के वो था, यहां आके उनको टिकट देना गलत था। पार्टी के जो पुराने लोग थे उनको नजरअंदाज किया उन्होंने। मेरी आवाज ये भी है, और भी बहुत से वार्ड थे जिन वार्डों में प्रदेश अध्यक्ष ने उन वार्डों के अंदर डायरेक्ट नाम भेजे। क्या मतलब था उदयभान जी का? उनको नीचे के जो कांग्रेसी थे 40-40 साल से, जिनके परिवार फूलचंद मुलाना जी के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों की टिकट काट दी गई और नए आदमियों को उसमें एडजस्ट करा गया, जो आदमी पार्टी के मेंबर भी नहीं है। तो ये क्या मतलब, क्या लोभ लालच था, मुझे ये समझाएं। अब आ जाती है बात मेयर के इलेक्शन की। मेयर के इलेक्शन में राजपाल भूखड़ी पिछले 15 सालों से कोई भी पार्टी की गतिविधियों में नहीं था, किसी भी उसमें आंदोलन में नहीं आया, वो किसी भी प्रोग्राम में नहीं था। 2-4 प्रोग्राम अगर शैलजा मैडम के यहाँ हुए, उसमें तो उसने आके हाजिरी लगाई और अपना घर जाके कंबल लेके सो गया। उसने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की मदद नहीं करी, वरुण की मदद नहीं करी उसने इलेक्शन में, और किसी भी एमएलए विधायक की मदद नहीं करी उसने। अपनी टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपना आराम से सोया। आज वरुण चौधरी मुझे ये बात बताए कि उसने किस कैपेसिटी में इसका नाम भेजा, आज किस कैपेसिटी में उसको कैंडिडेट बनाया, क्या लोभ लालच उसने लिया, मुझे ये बताए। ये जनता पूछेगी। यमुनानगर के लोग बेवकूफ नहीं है कि बाहर के प्रत्याशी को यहाँ पर आके कैंडिडेट बनाएंगे। उस आदमी की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, तो इस व्यक्ति ने 10 साल अपने मुंह से अपशब्द बोले, हुड्डा साहब को, दीपेंद्र को बोले। सारी सरकार, देखो मुख्यमंत्री सरकार राजा होता है, वो प्रदेश में बहुत कुछ दे सकता है। उसके गाली बकने से हमारे यमुनानगर जगाधरी के बच्चों को रोजगार से वंचित हो गए, गली नाली सड़कें हमारी टूटी रही। आप कलनौर की सड़क उठा के देखो कितनी बुरी हालत में थी, आप यमुनानगर से बिलासपुर जाके देखो, आप जगाधरी से पोंटा साहब रोड देखो, आप जगाधरी से जोटा रोड चौक देखो, सारी सड़कों के बुरे हाल हुए। सिर्फ इसकी कि ये अकेला विधायक था यहाँ से और ये गाली बकता था दिन रात मुख्यमंत्री को, उसका खामियाजा यमुनानगर शहर ने भुगता कि हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए। हम जब लोग मुख्यमंत्री के पास जाते थे, वही नाराजगी वो जाहिर करते थे कि तुम्हारा ये विधायक मुझे गाली बकता है। ठीक है, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे ये बात बताए कि किस कैपेसिटी में आपने इसका नाम भेजा कमेटी के अंदर, किस कैपेसिटी में अंदर। इसका मतलब तो यमुनानगर जगाधरी की जनता बेवकूफ है, आप लोग हमारे को बेवकूफ समझते हो। आपने किस कैपेसिटी में आपने उस कैंडिडेट को, पैराशूट कैंडिडेट को हमारे बीच में उतारा है? हमारी मेहनत रोकी इसने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी मेहनत खोसी हमारे से।
किस कैपेसिटी में खुशी, उसने मुझे बताया तो सही। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी किसान आंदोलन हुआ, मैंने अपनी लाठियां खाई, मेरे आज शरीर ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने मेरे साथ जाति करी, ठीक है, इनको ये तकलीफ थी, राजविंदर कौर है, इसको नहीं करना फाइनल। ये हमारे समाज के विरोधी हैं और मैं ये पब्लिक को इकट्ठा करूंगा। मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, मैं समाज को, अपने शहर के सारे भाईचारे को इकट्ठा करूंगा। हमारा एक यमुनानगर जगाधरी का शहर ऐसा है जो प्यार का भूखा है, वो जात पात को नहीं देखता। मेरे साथ सर्व समाज के लोग थे, सारे पंजाबी पंडित सभी बरादरी के लोग मेरे साथ थे। उन्होंने कहा अगर आपको टिकट मिलती है हम सब लोग आपका साथ देंगे। बहुत सिख संगठन, क्योंकि वो सिख समाज से, बहुत सिख संगठनों ने मेरे को फोन करा भी हम आपके साथ हैं, आप इलेक्शन लड़ो, मजबूती से आपका साथ देंगे। लेकिन मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ इन्होंने धोखा करा, अन्याय करा। और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वरुण मुलाना ने किसी की पैरवी नहीं करी, चुपचाप बैठ गया ये आदमी। हमारे से जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई भाइयों। यमुनानगर जगाधरी की जनता को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सबसे बड़ी भूल मार से ये होगी कि हमने वरुण मुलाना को यहां से एमपी बनाया। और आज मैं हाईकमान को ये रिटर्न में लिख के दूंगा, राहुल गांधी से भी मैं मिलूंगा इस बारे में अपने साथियों के साथ, टाइम मांगूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है। ये वरुण मुलाना आज मैं लिखित में दे रहा हूं, हरियाणा और देश के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन से हारेगा ये चुनाव। और इसकी वाइफ पूजा चौधरी, वो भी आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा मार्जिन से ना चुनाव हारे ना तो मुझे पकड़ लेना आप लोग। इन्होंने जो धक्का हमारे साथ किया है, हमारे साथ जो जाति करी है, उसका विरोध करेंगे। अगला मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने हमारे साथ, और रमन त्यागी आज हमारे को बेवकूफ बना रहा है। रमन त्यागी सीधी सीधा एससी दलित विरोधी आदमी है, ये हमारे चमार जाति के खिलाफ है। इसने हमारे साथ धोखा करा। इसको नहीं दिखता कि मधु ने इसकी कितनी मदद करी, इसको नहीं दिखता जुल्फान एमसीआर ने इसकी कितनी मदद करी है, हमने कितनी मदद करी है। हमारी टिकट काटने के पीछे कारण क्या था? रमन त्यागी था। रमन त्यागी ने कहा कि इन लोगों को खत्म करो, इनको चमचे चाहिए, बेसिकली चमचे कोई भी नहीं बनता। हर आदमी, हमारे को कोई पार्टी पैसे थोड़ी दे रही है, हम अपने खर्चे से, अपने साधन से राजनीति कर रहे हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं। और हमारा जो हक मारा गया, लोभ लालच के बख्श मारा गया, इसने राजपाल भुगड़ी ने वरुण मुलाना को ओबलाइज करा और बहुत अच्छे लोभ लालच में ओबलाइज हुआ वरुण, और इसने हमारा जो करियर है खत्म करने का प्रयास करा। ये लोग, मैं ये सोचता था कि ये लड़का नया है, शायद ये फूलचंद मुलाना जी की नीतियों पे न चलेगा और नई सोच के साथ राजनीति करेगा। लेकिन तो इसने वही अपने पिताजी वाली रट पकड़ ली भी किसी चमार को आगे ना आने दो, उसको खत्म करो। किसी वाल्मीकि समाज के, कोई दलित समाज का लड़का मेहनत ना करे, उसको खत्म करो। इन्होंने मार को खत्म करने का प्रयास किया। मैं भी हूं उसमें वो मधु चौधरी भी है, वो अन्य लोग। मेरी समाज से यही रिक्वेस्ट है कि सारे भाइयों को मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि ये लोग बेईमान लोग हैं, इनका साथ ना दें। कोई युवा अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, इस परिवार को दूर से नमस्ते कर दो भाई, ये आपके परिवार का भविष्य खराब कर देंगे। आज मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं। आज पार्टी का कोई भी आदमी हमारे साथ नहीं खड़ा, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है? सब चमचे हैं। आज कमेटी के अंदर मेंबर बनाए, जब मैं कमेटी का मेंबर था, मैं भी कमेटी का मेंबर हूं, मैंने इनको ये बोला भी आप जितने भी वार्ड के एमसी हैं कैंडिडेट, आप उन सबको, आपको सबको पता है भी कौन किसने मेहनत करी है 10 साल, आप उनका बायोडाटा उठाओ, उसमें 2 पैनल बनाओ, जिसने मेहनत करी 2 आदमी रख लो, ठीक है जी। उन 2 आदमियों के बाद आप उसमें डिसाइड करो भी कौन कैंडिडेट है। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने सब बंदे अलग अलग बुलाए, सब बंदों को अलग अलग बुला के अलग अलग सेटिंग करी, ठीक है। राजकुमार त्यागी का और जाकिर हुसैन का क्या मतलब था? देवेंद्र एमसी के घर इन्होंने जब मीटिंग करी, ये सुबह सुबह मीटिंग में, सुबह सुबह अलग से मीटिंग करते थे, अलग से ये लोग अलग अलग वाइज कैंडिडेटों को बुलाते थे। क्या इन्होंने सेटिंग करी उसमें, ये जानते हैं, इनसे पूछो आप। धन्यवाद।